हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ प्रभु के अनुग्रह में आनंदित हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ये समय हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया है और हमें जीवित रखा है। ये उसकी महान करुणा का फल है। हालेलुया। भजन संहिता की किताब 103 अध्याय और उसके दूसरी आयत के अंदर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या आप जानते हैं, इतना भला, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, इतना सहन करने वाला परमेश्वर, जो हमारी हर दशा को सहन कर लेता है, जो हमारे हर पाप को उठा लेता है, जो हमें बार बार क्षमा करता है, इतना भला परमेश्वर, हमारे प्रभु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई और नहीं है। वो हम पर करुणा का और दया का मुकुट रखता है हमारे सर पे, हमारे अधर्म को उठा लेता है। हम कितनी बार व्यभिचार में क्यों ना गिरे, पाप में क्यों ना गिरे, शैतान को हम कितनी बार भी अपनी लाइफ के अंदर मौका क्यों ना दें, फिर भी हमारा परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके हमें खींच लेता है, संभाल लेता है। वो हमें ऐसी परिस्थिति के अंदर जाने ही नहीं देता जहाँ हमारे प्राण की हानि हो। उसने तो हमारे सर पर आदर का, महिमा का मुकुट रखा है। क्या हमें अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? परंतु हमारा परमेश्वर बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ हमसे धन्यवाद की भेंटें चाहता है। हम अपने जीवन को उसके डर में, उसके भय में बिताएं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को व्यतीत करें, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपनी कॉलिंग को समझें कि हमारे प्रभु ने हमें किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया है। केवल विश्वास करने के लिए, आशीष के लिए नहीं ठहराया। उसमें दुख उठाना, उसकी सुनना, उस परमेश्वर को समझना, उसके करीब जाना, ऐसा विश्वास हमारा परमेश्वर, ऐसा प्रेम की कल्पना हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। हम अपनी बुलाहट को समझें, हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दिखाएं, हम अपने विश्वास को उसके प्रति इतना खरा उतारें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने में देरी ना करें। हम सोचते हैं हमारा उत्तर नहीं आ रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारी सुन रहा नहीं है। वो अपने समय से काम करता है, वो मनुष्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सोचो विचार में ज़मीन और आसमान का फर्क है। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि हमने मांगा और दे दिया, हमने चाहा और वो हो गया। परंतु वो तब होता है जब हम अपने विश्वास में खरे उतरते हैं। क्या हमारा परमेश्वर हमें नहीं परखता? क्या उसका हक नहीं है कि वो हमें जाने, हमें परखे? हमें उस मोड़ तक परमेश्वर देखता है कि हम कहाँ तक उसके साथ चल सकते हैं। क्या हम सताव में पीछे तो नहीं हट जाएंगे, बीमारियों में पीछे तो नहीं हट जाएंगे? कोई दुख आता है या हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम उसको सह नहीं सकते और सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अय्यूब के जीवन को आप देखें, उसने कितना परिश्रम किया, उसने कितनी मेहनत की, उसने कितना दुख उठाया। क्या ऐसी परिस्थिति, ऐसी परेशानी हम सह सकते हैं? नहीं। परंतु हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो ऐसी परीक्षा किसी की नहीं करता। परमेश्वर हमारे विश्वास की, हमारे प्रेम की परीक्षा नहीं चाहता। वो हमसे प्रेम करता है, वो सिर्फ हमको देखता है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? आइए हम आज से परमेश्वर के साथ वादा करें, वाचा बांधे कि प्रभु मैं तुझ में खरा चलूँगा, मैं अपने विश्वास को तेरे प्रति खरा बनाऊँगा। और हम अपने प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि वो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लेता है। हालेलुया। ऐसा भला परमेश्वर है, ऐसा महान परमेश्वर है, ऐसा असीम प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे प्रभु को छोड़ करके और कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से आपके जीवन में शांति और उसका अनुग्रह है। आप उसकी चंगाई को रिसीव करें, उसकी अनॉइंटिंग को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।